नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एनडीए की। एनडीए में सीटों का बंटवारा एक एनडीए के लिए इस बार भी गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है। क्यों बनता हुआ दिख रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं हम। एनडीए में जितने भी दल हैं, 5 दल हैं अभी। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम। इन पांचों के बीच लगातार अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, एक नटुआ की तरह चारों नाच रही है केवल। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिससे कि इन चारों दलों को संतुष्ट करते हुए अपने लिए भी सम्मानजनक सीटें बचा ले। एक तरफ चिराग पासवान है जो कि 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बात करते हैं। पूछने पर बताते हैं कि नहीं, मैं तो गठबंधन धर्म के तहत बोल रहा हूं कि हर सीट पर चिराग पासवान को देखा जाए, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। देश की केंद्रीय राजनीति में मन नहीं लगता, बिहार आना चाहते हैं, बिहार बुला रहा है उनको। उनके बहनोई अरुण भारती जिस प्रकार का बयान देते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, शाहबाद से लड़ेंगे, मगध प्रमंडल से लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे, ये जितनी बातें चिराग पासवान के बारे में होती है उतनी ही जलन जीतन राम मांझी को होती है। जीतन राम मांझी जल बुन बैठते हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता चिराग पासवान से है। बार बार कहते हैं कि जितनी सीटें चिराग पासवान को मिलेगी उतनी मुझे मिलनी चाहिए। मैं दलितों का चिराग पासवान से बड़ा नेता हूं, मैं पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुका हूं। वो बात करते हैं 30 सीटों की, 35 सीटों की, कहते हैं कि 15 विधायक मुझे दे दो, मैं बिहार को बदल दूंगा। तो एक वहां मामला फंस रहा है। दूसरी तरफ कोई एक अफवाह उड़ता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीटें मिलेगी मात्र गठबंधन में लड़ने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा विफर पड़ते हैं और बताते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश में एनडीए के लोग ही शामिल थे। बड़ा धमाका कर देते हैं उपेंद्र कुशवाहा। बोलते हैं कि ऐसे लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात भी नहीं सुनते और 4-5 सीटें की बात चलने पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि वो कोई गाजर मूली है कि कोई कचर देगा, मेरे पास कई विकल्प हैं। वहीं अगर जदयू की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड को आज भी इस बात का भरोसा, आज भी इस बात का घमंड है कि नीतीश कुमार के बल पर ही बिहार में किसी की सरकार बन सकती है। हो भी क्यों नहीं, जब हर वक्त जनता दल यूनाइटेड पलटने को तैयार रहती है तो ऐसा विश्वास क्यों नहीं हो। जब 114 पर भी वही मुख्यमंत्री बने थे, 72 पर भी वही मुख्यमंत्री बने थे, 74 पर नीतीश कुमार 2015 में, 43 पर 20 में भी वही मुख्यमंत्री बने थे, तो वही 15 सीट भी आ जाए तब भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो ये जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी का कॉन्फिडेंस है, उस कारण से नीतीश कुमार की पार्टी अधिक से अधिक सीटें झटकने के मूड में है कि पिछली बार जब 115 सीटें लड़े तो मात्र 43 सीट जीत पाए थे। और नीतीश कुमार की पार्टी को यह डर बराबर सताता है कि अगर एनडीए चुनाव लड़ी, 243 पर लड़ी और माइनस नीतीश कुमार, अगर 122 पूरा हो गया, जैसे बात करती है बीजेपी 225 का कि बिहार में 2025 में 225 सीट, तो अगर 225 में 2025 में 225 सीट और कहीं नीतीश कुमार माइनस 122 पूरा हो गया तो बीजेपी न कहीं अपना मुख्यमंत्री बना ले, चिराग पासवान न कहीं मुख्यमंत्री बन जाए। यह डर नीतीश कुमार को सताता है। इसी कारण नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर यह चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 110 विधानसभा सीटें लड़ने को दिया जाए। वहीं बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार 90 से 95 सीट पे लड़े। बीजेपी फॉर्मूला बताती है लोकसभा चुनाव का कि उस लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर सब दल चुनाव लड़े और उसी में 5% माइनस प्लस हो। लोकसभा चुनाव में क्या था फॉर्मूला कि 17 सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी लड़ी, तो मतलब एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीट का औसत आता है बिहार में। तो 17 छक
102 बीजेपी लड़े, बीजेपी का फॉर्मूला है। 16 लोकसभा लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, तो 16 छक 96 सीटें जदयू को मिलनी चाहिए। 5 लोकसभा सीटें लड़ी थी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, तो 6-5 30 सीटें चिराग पासवान को मिलनी चाहिए। बच गया सीट 12-3 15 सीटें बच गई अब बिहार में, इसलिए कि 240 और +3 243 है, इसीलिए मैंने कहा 15 सीटें बच गई। इन 15 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एडजस्ट करने की बात चल, बीजेपी फॉर्मूला बताती है कि 7-8 सीटें करके दोनों को दिया जाए। अगर जरूरत पड़े तो एक सीट और तीनों पार्टी, मतलब 96 के बदले 95 जदयू लड़े, बीजेपी 102 के बदले 101 लड़े और चिराग पासवान 30 के बदले 29 लड़े और 15-3 18 सीटें देकर जीतन राम मांझी और चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जाए। 9 सीटें 10-8 सीटें दिया जा सकता है उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को। यह बीजेपी फॉर्मूला पेश कर रही है। तो हर दल अपने अपने फायदे के लिए इस घमासान को प्रतिदिन नया नया हवा दे रहे हैं। कई लोग मीडिया में इस बात को एक कुछ भी नैरेटिव तैयार करके उसको प्रमोट कराते हैं, जिससे कि इस पर जैसे बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है ना, वैसे ही राजनीतिक तापमान जो होता है ना, पॉलिटिकल टेम्परेचर, कि अगर हम ये न्यूज चलाते हैं तो इस न्यूज पर प्रतिक्रिया क्या आती है। अगर प्रतिक्रिया नहीं आई, इसका मतलब है कि जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं उस फॉर्मूला पर हमारे सहयोगी मान जाएंगे। अगर प्रतिक्रिया करी आई, जैसे अभी जो न्यूज फ्लैश हुआ एक कि जनता दल यूनाइटेड 102 103 सीट लड़ेगी, बीजेपी 100 101 लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें दी जाएगी, जीतन राम मांझी को 7 से 8 और 4 से 5 उपेंद्र कुशवाहा को। तो केवल ये जो न्यूज फ्लैश हुआ, ये केवल वही था, राजनीतिक तापमान मापने का एक यंत्र था। और इस यंत्र की प्रतिक्रिया, कड़ी प्रतिक्रिया हुई बिहार में। जीतन राम मांझी भी फर पड़े, उपेंद्र कुशवाहा भी फर पड़े, यहां तक कि चिराग पासवान भी फर पड़े। चिराग पासवान ने कह दिया कि 243 पर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जीतन राम मांझी ने कह दिया कि नहीं, उतनी सीट हमको भी चाहिए जितना चिराग पासवान को मिलेगा। कोई हमको कमजोर समझने की भूल मत करे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहिए दिया कि 4-5 सीट क्या समझ लिए हैं, गाजर मूली है, मेरे पास कई विकल्प हैं। तो ये कड़ी प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया के बाद आने वाले दिनों में ये चीज पर नजर बनाए रखिएगा कि देखिए वह है क्या कि हर चुनाव में आप देखिए बिहार का 2 प्रमुख गठबंधन, एनडीए महागठबंधन दोनों है। दोनों चुनाव में चुनाव के दौरान तोड़ फोड़ होता ही है। याद कीजिए 2020 का चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। 20 के विधानसभा चुनाव से 4 महीना पहले तक जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ थे। उपेंद्र कुशवाहा दूध, यादव का दूध और कोयरी का चावल से खीर बनवा रहे थे, याद होगा आपको। तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे, लेकिन चुनाव से 3 महीना पहले रास्ता नाप लिए। मजबूरन ओवैसी और पप्पू यादव के साथ चुनाव लड़ना पड़ा, खाता नहीं खुला बिहार में। जीतन राम मांझी बिफर गए थे कि लालू यादव ने कह दिया कि तेजस्वी यादव से बात कर लीजिए। तेजस्वी यादव बात करने को तैयार नहीं जीतन राम मांझी से। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं उसके बाप के उम्र का हूं और मैं कैसे उससे बात करूं, उसके घर जाऊं बात करने के लिए। तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया, जीतन राम मांझी अलग हो गए, आ गए नीतीश कुमार के साथ। उसी नीतीश कुमार के साथ जिसको 3 महीना पहले याद होगा विधानसभा का वो सत्र, जब नीतीश कुमार ने कहा था क्या जीतन राम मांझी के लिए, अरे इसको तो हम ही ना मुख्यमंत्री बना दिए थे, इतना अपमान किया था। उसी नीतीश कुमार के साथ चले गए जीतन राम मांझी। मुकेश सहनी आज फिर महागठबंधन में है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, बोलकर निकल गए थे कि पीठ में छुरा भोंक दिया है तेजस्वी यादव के बारे में, आ गए यहां
एनडीए में आए तो फिर एनडीए से भी साल भर के बाद बुढ़िया बिस्तर बांध लिए। तो ये सब चीजें बिहार की राजनीति में हर चुनाव में होता है। इस बार देखना पड़ेगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से का वर्तमान स्वरूप बरकरार रहता है या 5 से 6 दल बनते हैं या 5 से में कुछ लोग बाहर निकल कर जाते हैं। हमारी भी नज़र बनी रहेगी। आप भी अपना आशीर्वाद हमारे चैनल पे बना के रखिए। हमारा प्रयास हर वक्त होगा कि निष्पक्ष समाचार हो, किसी राजनीतिक दल की पैरवी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।